अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लिस्ट आ चुकी है प्रॉफिट रेट की, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अब आप खुद भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ, बाकी ये वीडियो देखने के बाद भी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों, आप अगर गूगल के ऊपर आएँ, सिंपली आप नेशनल सेविंग या कौमी बचत प्रॉफिट लिखें, या जो भी अभी डेट के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो फिर भी यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट ये मेरी नेशनल सेविंग्स के हवाले से है, तो ये आपको सबसे ऊपर रैंक करती गूगल के ऊपर नज़र आएगी। इसकी एक मेन वजह है, वो ये है कि आप सब लोगों ने इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इसको कामयाब बनाया। और इस वक्त भी इसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आप देखें तो आ रही है। तकरीबन देखें 136 लोग अभी भी पिछले आधे घंटे में इसको देख रहे हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये यूट्यूब चैनल से भी कामयाब जा रही है, तो मैं इसके लिए आप सब लोगों का मशकूर हूँ। क्योंकि बेसिक जब मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट की थी तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के लिए बग़ैर डिसकनेक्टिविटी, यानी बग़ैर आप लोगों से राब्ता मुनक़ता किए आप तक कौमी बचत की इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, कौमी बचत की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो आए रोज़ डाउन रहती है। आपको पता है उसके पीछे सरकारी बंदे बैठे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों की ये समझें कि इसके ऊपर ये यानी सवाल आते थे कि इस तरह हमें वेबसाइट के हवाले से जो डाउन जाती है तो काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि उससे बेहतर अंदाज़ में इस वेबसाइट को आप तक लेके आऊँ, और आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट रेट्स के हवाले से मिल जाती है। आप यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं इनको अगर पिछले जो रिकॉर्ड के हिसाब से भी अगर देखना चाहें, जैसे ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से इसको आप डाउनलोड करें, तो यहाँ पे आपको पिछला काफ़ी सारे टाइम का रिकॉर्ड मिल जाता है। ये 2003 तक आ रहा है, तो इसमें आपको सारा हिसाब कैलकुलेट करने का फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल के दौरान या 6 महीने के दौरान आपने प्रॉफ़िट नहीं लिया होता, तो जो चेंजिंग्स इसमें आती हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं, और आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं तमाम बचत स्कीमों के हवाले से हिस्ट्री वाइज़। नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे जो लिस्ट अभी जो ताज़ा तरीन है 19/3 की, आज 20 है, तो 19/3 की ये मिल जाएगी। आप इसको जनाब यूट्यूब के ऊपर भी रिडायरेक्ट करना चाहें तो इसको क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करके अपने फ़ोन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे सेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, या इस लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि कौन-कौन से लोग जो हैं इन प्रॉफिट रेट्स को हासिल कर सकेंगे। नए पुराने ये कौन से लोग इन बचत स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकेंगे, साथ-साथ हर बचत स्कीम की डिटेल होगी। वीडियो लंबी होगी, अगर भाई देखना हो तो देखें, अगर फिर टाइम निकाल के बाद में देखना हो तो देखें। इसके ऊपर मैं पहले से कह रहा हूँ, या ये है कि इस वीडियो को मैं लाइव भी शेयर करूँगा, तो ये रिपीट होके आप लोगों के सामने आएगी। तो जो लोग इसको देखते जाएँगे वो फिर इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट है। ये 2 बचत स्कीमें हैं, यानी इसमें सर्टिफिकेट भी आप हासिल कर सकते हैं और अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 साल के लिए बचत स्कीम है, इसमें 18 साल प्लस के जितने भी लोग हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये है कि आपको 6 महीने बाद मुनाफ़ा दिया जाता है। हर 6 महीने का मुनाफ़ा जो है वो तकरीबन 7,900 के हिसाब से आपको दिया जाएगा। लेकिन आखिरी जो छमाही है ना, जैसे छठी छमाही होगी तीसरे साल में जैसे, तो उसका मुनाफ़ा 8,300 रुपए होगा। अच्छा, इसमें जो है आपको फाइलर का 15% टैक्स और नॉन फाइलर का 30% टैक्स हर बार मुनाफे के ऊपर देना पड़ेगा। ज़कात हर रमज़ान की यकम को कटती है, लेकिन जब ये आपका जो ये सर्टिफिकेट या अकाउंट आपका मैच्योर होगा, तो अगर आपने सीज़ी 50 फॉर्म जमा नहीं करवाया होगा तो इसके ऊपर जितना भी आपने जितनी आपकी यानी अमाउंट होती है वो तो खैर हर साल में जो हिसाब लगता है उस हिसाब से होती है, लेकिन इसके ऊपर एट द एंड जाके फिर वो ज़कात भी कट जाती है। इसलिए आप सीज़ी 50 फॉर्म जो है वो लाज़मी जमा करवाएँ, ताकि आपकी ज़कात एंड पे जाके जो है वो डिडक्ट ना हो। अच्छा, इसमें ये कि इसका जो प्रॉफ़िट है हर 6 महीने बाद आपका कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट में आ जाता है। आपको पता है जितने भी कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स हैं या सर्टिफ़िकेट्स हैं उनका प्रॉफ़िट जो है वो आपके
सेविंग अकाउंट में इसमें आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये मैंने आज इसको जनाब, ये इसलिए मैं करता हूँ कि लोग जो है यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ये शेयर करते हैं, तो कम अज़ कम अगर वो क्रेडिट नहीं दे सकते तो फिर अगर यहाँ से लेंगे तो वो ऊपर मेरी वेबसाइट का जो है लोगो जाता है। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग जो हैं आगे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी इससे मिल जाती है। और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से अगर देखें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, लास्ट वाला जो 10 साल पे जाके थोड़ा सा इसमें जो है 3% का इजाफा है। तो ओवरऑल इसमें बाकी कोई चेंजिंग नहीं, उस हिसाब का जो चल रहा था उसी हिसाब से है। लास्ट पे 260 की बजाय 263 हो गया है। तो इसमें लॉन्ग टर्म जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जनाब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 2,63,000 का मुनाफा दिया जाएगा। और अपनी इन्वेस्टमेंट अगर यानी प्रिंसिपल को शामिल करें अमाउंट को, तो ये 3,63,000 बन जाता है। लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा इसके ऊपर टैक्स रहेगा 15% फाइलर का, नॉन फाइलर का 30%, और ज़कात भी इसके ऊपर जो है डिडक्ट होगी। अब ये ज़कात जो है जब ये मैच्योरिटी इसकी हो जाती है तब जाके डिडक्ट होती है। इस दौरान अगर आपने CC 50 फॉर्म जमा करा लिया तो फिर ये आपकी ज़कात जो है डिडक्ट नहीं होगी, टैक्स जो है ये डेफिनेटली होता है। इसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का देखते हैं। अच्छा, इसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में भी कोई भी बंदा जो है इन्वेस्ट कर सकता है। इवन कि अपने बच्चों के साथ अगर उनके बेफाम हैं तो जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये यहाँ पे कोई भी बंदा यानी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में भी इसी तरह कोई भी बंदा जो है इन्वेस्ट कर सकता है। इसका मुनाफा जो है यानी 18 साल प्लस, कहने का मकसद ये होता है। और जॉइंट अगर बच्चों के साथ करना चाहते हैं तो कुछ बचत स्कीमें हैं जिनके हवाले से मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जिनका क्राइटेरिया जो है लाजमी फिल करना पड़ता है आपको, अदरवाइज़ आप उसमें जो है जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो रेगुलर इनकम भी इसी तरह आम बैंक अकाउंट्स की तरह है, इसमें भी जॉइंट आप कर सकते हैं यानी सेविंग अकाउंट्स की तरह। तो इसमें कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। आम तौर पे क्या होता है कि जब आप सेविंग्स यानी कौमी बचत बैंक जाते हैं या सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग जाके कहते हैं हमने सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो मोस्टली क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप कहते हैं कि हमें माहाना मुनाफा चाहिए, तो मोस्टली आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में शामिल कर दिया जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। तो बाद में लोग परेशान होते हैं, यार हमारा मुनाफा कम आ रहा है बाकियों का ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने कौमी बचत में इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले आप यूट्यूब के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके जाएँ, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी बचत स्कीम में जाके इन्वेस्ट करना है। फिर ये है कि इन बचत स्कीमों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कल को ज़रूरत पड़ेगी तो क्या इन बचत स्कीमों से आप पैसे बगैर किसी कटौती के, बगैर किसी फ़ीस के निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है इसी तरह ये 5 साल के लिए है। तो इसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पैसे निकालने जाएँगे तो इसके ऊपर भी डिडक्शन होगी। इस हवाले से आई थिंक अलग से मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। इस वक़्त हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रॉफ़िट को। तो इसका प्रॉफ़िट 1220 की बजाय अब 30 कर दिया गया है, जो कि 14.76 पर एनम या पर ईयर बनता है। इसके बाद इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कटेगा 15% और बिलतरतीब 30%। इसके बाद अगर देखें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1300 रुपये अभी मुनाफा कर दिया गया है। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी सारी मुझे गालियाँ पड़ी हैं, तो खैर इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। आप लोग अगर नहीं जानते जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जिन लोगों को पता नहीं है तो वो वापस ऑटोमेटिक उनको चली जाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में फ़र्क क्यों महसूस हुआ लोगों को कि कुछ लोग 80 रुपये जो है 1 लाख रुपए के ऊपर वसूल कर रहे हैं, कुछ इस तरह से 1360 कर रहे हैं, इस तरह जैसे प्रॉफिट पिछले दिनों ज़्यादा थे। तो वो जब उन्होंने देखा कि वीडियो का टाइटल है कि भाई प्रॉफिट रेट बढ़ गए हैं, तो अब उनके लिए तो नहीं बढ़े, बढ़े तो एक्चुअली उन लोगों के लिए हैं जिनको अभी पिछला जो लास्ट 1280 चल रहा था, तो 1280 से बढ़ के 1300 हो गया, तो उनके लिए बढ़े हैं। तो वो बेचारे बड़े हाइपर हुए थे। तो हालांकि चीज़ को समझना चाहिए, जब भी हम पाकिस्तानी हैं हमें ठंडी करके खाने की आदत नहीं, तो इसलिए रहम किया करें, मेरे ऊपर नहीं अपने ऊपर। तो इस तरह के बैड कमेंट्स जो हैं वो
آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ 1300 روپے جو پرافٹ ریٹس ہیں، اب جن کو 1280 پہلے مل رہا ہے ان کے ابھی 1300 ہو گئے، اور نئے لوگ تو ڈیفینیٹلی 1300 پہ ہی انویسٹ کریں گے۔ تو کل کو اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جاتا ہے، اگر کم ہوتا ہے تو کم نہیں کیا جاتا، یعنی جس کو ایک بار 1300 مل گیا اس کا آگے چلتا رہے گا۔ جس طرح پہلے 1380 مل گیا لوگوں کو تو وہ اسی طرح سے چل رہا ہے، اسی طرح یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ ٹیکنیکلی سمجھا کریں، لیکن میں یہاں پہ کوئی اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا، آگے چلیں گے۔ اس کے بعد پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ، یہاں پہ بہبود کا میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں صرف ویڈوز یعنی بیوہ خواتین، سینئر سٹیزن جو 60 سال پلس کے لوگ ہیں، اور اس میں فزیکل چیلنج یعنی ڈسیبل پرسنز اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ڈسیبل یعنی اردو میں بھی بتا دوں آپ کو، جو معذور افراد ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بچے ڈسیبل یا معذور ہیں تو ان کے پیرنٹس بھی ان کے اپنے بچوں کے نام پہ یعنی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر جو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے وہ پھر جو بندہ انویسٹ کر رہا ہے یعنی اس کے والدین ہیں یا جو بھی ان کا گارڈین ہے معذور بچوں کا، اس کو ہی دیکھنا پڑتا ہے، تو پرافٹ بھی اسی کو ملتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، ان کو دیکھا کریں اور لوگوں کو گائیڈ کیا کریں۔ کافی سارے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہیں اور ان کا پرماننٹ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو ان کو گائیڈ کیا کریں کہ اگر ان کے پاس فی الحال کوئی پیسے ہوں تو بینک میں رکھ کے اپنا آسانی سے یعنی زندگی کا جو گزر بسر ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بچت اسکیمیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں، تو ان کو لازمی بتایا کریں۔ اچھا، اس میں آگے چلیں تو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، ڈیفینیٹلی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پینشنرز کے لیے ہے۔ اس میں تمام اداروں کے سول یا جو فوج کے ہیں یعنی ڈیفینس کے انڈر جو آتے ہیں، وہ تمام لوگ جو تمام ایسے ملازمین ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ جیسے فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں تو جلدی ہو جاتے ہیں 18-20 سال میں، تو ان لوگوں کے زیادہ مزے ہیں کہ وہ جیسے ریٹائرمنٹ لیں گے یہاں پہ پیسے رکھیں اور مزے کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ ان کے لیے بینیفٹ زیادہ ہے۔ باقی جو 60 سال پہ جا کے ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، وہ پھر ڈبل انویسٹ کر سکتے ہیں، یعنی بہبود میں بھی کر سکتے ہیں اور پینشنر میں بھی کر سکتے ہیں، تو ڈبل یعنی 1.5 کروڑ تک ان کی انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے۔ ہاں، اگر اس میں یہ ہے کہ بہبود میں جیسے 60 سال ہسبینڈ کی عمر ہے، 60 سال وائف کی بھی عمر ہو گئی، تو وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، یعنی جوائنٹ اکاؤنٹ ان کا اوپن ہو سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر پلس پینشنر ہیں تو پینشنر میں بھی ان کا بن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ جو بندہ انویسٹ کر رہا ہے وہ ان اکاؤنٹس کا یا سرٹیفکیٹس کا اہل ہے یا نہیں۔ تو اہلیت پہ اگر آپ پورے اتر رہے ہیں یا اگر کسی اور کو آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس اہلیت پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چلیں تو اس میں جناب منافع اب 1300 ہو گیا ہے، جن کو پہلے 1280 مل رہا تھا ان کا بھی ابھی 1300 ہو گیا۔ اس کے بعد شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے شہداء کی فیملیز کے لیے، اور فیملیز میں کافی سارے اس میں جو آ جاتے ہیں آگے رشتے ہیں، تو اگر فار ایگزامپل پریورٹی دیکھی جاتی ہے، پہلے جو فار ایگزامپل جو وائف ہے، والدین ہیں، اس طرح پھر بہن بھائی، اس طرح یعنی ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ اگر پہلے والا بندہ انویسٹ نہیں کرتا تو پھر دوسرے کے پاس آپشن ہوتی ہے، تو وہ شہداء کی یعنی جو فیملیز ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ کوئی شہید ہو تو اس کی وائف ہو، اس طرح پھر جو فیملی ہے ان کے لیے پھر آگے یہ ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، وہ اس میں جو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت یہ ریلیکسیشن ہے شہداء کی فیملیز کے لیے۔ اس میں جناب 1300 پرافٹ ہے، 1300 پرافٹ ریٹ، جو 1300 پرافٹ ریٹ 1 لاکھ روپے کے اوپر دیا جاتا ہے، یعنی پر منتھ آپ کو منافع دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے۔ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں 3 منتھ والا جو اس میں اسکیم ہے اس کا منافع بھی 1 لاکھ روپے کے اوپر 4850 ہو گیا ہے، پہلے 4980 تھا آئی تھنک۔ 6 مہینے کا جو منافع ہے وہ 9690 ہو گیا، پہلے تھوڑا سا اس سے زیادہ تھا، اور اب اس میں سال والا دیکھیں تو 19,000 ہو گیا، پہلے اس میں بھی تھوڑا سا زیادہ تھا، یعنی اس پہ کم ہوا ہے، ڈیکریز ہوا ہے۔ اچھا، آگے چلیں تو اس میں جناب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سیونگ اکاؤنٹ۔ سیونگ اکاؤنٹ میں 20.5% کے حساب سے چل رہا ہے، اس کا چینج نہیں ہوا، اور یہ کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ ہے۔
जिसमें आपके सारे प्रॉफ़िट आते हैं, यानी बहबूद, पेंशनर, दीगर अकाउंट्स के, तो इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं हुई। अच्छा, आगे चलें तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा जो है इंक्रीज़ लगा है। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है आप इसको मेंशन मत कीजिएगा। इसमें यहाँ पे जो है थोड़ा-सा इंक्रीज़ लगा। इंक्रीज़ कहाँ पे? ये पहले 7600 मिल रहा था, अब 7625 रुपए ये हो चुका है। आगे चलें तो दोस्तों जो इसका यहाँ पे बताऊँ आपको, 1,18,540 रुपए सालाना मुनाफ़ा है, और इसके बाद 3 साल वाला जो है 6 महीने बाद मुनाफ़ा 7625 रुपए हो गया है, और इसका मुनाफ़ा आपको हर 6 महीने बाद दिया जाता है। 5 साल वाली जो बचत स्कीम है, इसका मुनाफ़ा 1230 रुपए हर महीने आपको दिया जाएगा। ये पहले भी आई थिंक सेम ही चल रहा था। इसके बाद चलें तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट 20.5% पे चलता रहेगा इसी तरह जैसे पहले चल रहा था। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि कौमी बचत के ऑफ़िशियल जो सोर्सेज़ हैं, वहाँ से ये न्यूज़ आई थी पिछले दिनों कि जो विदिन मंथ जो है दोबारा से आप सर्वा में डिपॉज़िट कर सकेंगे। तो बहरहाल इस हवाले से जैसे न्यूज़ निकल के आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे चैनल के ऊपर। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, अगर ख़ुद आप ये प्रॉफ़िट रेट्स जो हैं देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, इस वेबसाइट को विज़िट करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ पे। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।